नमस्कार साथियों, श्रृंगी ज्योतिष संस्थान में आपका भव्य स्वागत है। अभिनंदन है। आप लोगों ने बहुत प्रोत्साहन दिया है, इसके मैं बहुत आभारी हूँ। आप निरंतर ऐसे ही प्रोत्साहन देते रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। यहाँ पर जो ज्ञान दिया जाता है उस ज्ञान से आपको अच्छा लाभ मिले, ये हमारी कामना रहती है। और इस लाभ का फायदा उठाकर आप अपने अपने मित्र, अपने परिवार में होने वाली घटनाओं से यदि अवेयर हो जाते हैं या उनका लाभ उठाते हैं कि भाई इससे हम कैसे बच सकते हैं, तो हमें अति प्रसन्नता होती है। हमारी जो सीरीज चल रही है विवाह विच्छेदन और वो, ये एक सीरीज चल रही है। उस सीरीज का ये आज अंतिम भाग है। अब तक हमने इस सीरीज में मंगलदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, बृहस्पति देव, शुक्रदेव, इन सब का अध्ययन कर लिया है। अब इस सीरीज में जो ग्रह बसते हैं वो हैं शनिदेव। शनिदेव का आज आखिरी एपिसोड रहेगा। शनिदेव का ग्रह है। आप देखिए शनिदेव की कृपा देखिए। शनिदेव वृद्ध अवस्था के प्रतीक होते हैं, तो उनकी जो आज ये सब वीडियो बन रही है, जो भाग बन रहा है, ये भी अंतिम ही है, सबसे लास्ट वाला ही है। तो शनिदेव मंदम गति से चलने वाले ग्रह हैं। तो जैसे उस गति से चलते हैं वैसे ही उनकी गति के अनुसार ये वीडियो भी अंत में ही आया है। हम पहले बता चुके हैं आपको कि यदि हमने कूट मिलान कर लिया है, अष्टकूट मिलान कर लिया है, नौमास कुंडली देख ली है, चंद्र कुंडली देख ली है, ग्रहों की स्थिति भी देख ली है, भाव बल भाव भी देख लिए हैं, इतना सारा मिलान करने के बाद में भी प्रॉब्लम आ जाती है। यानी कि हमने पूर्ण गहन अध्ययन कर लिया फिर भी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि D30 चार्ट का भी मिलान करना चाहिए। क्योंकि D30 चार्ट में स्त्री जातक के लिए कुछ बहुत ही रहस्यपूर्ण बातें लिखी गई हैं, जो स्त्री जातक के लिए नॉर्मली साधारण रूप से ये मान के चलने वो सत्य हो जाती है। ये सब चीजें बिहेवियर के प्रति है, बिहेवियर से इनका संबंध है। आदमी का व्यवहार जैसा होगा उसी भांति से उसका पूरा वैवाहिक जीवन भी चलने वाला होता है। यदि आपका व्यवहार सही नहीं है तो वैवाहिक जीवन में अड़चन आती है, ये हमारा यहाँ पर मानना है। तो आज का जो विषय है उसमें हम एक साधारण सा नियम जो हम पहले बता चुके हैं उसको फिर दोबारा पुनरावृत्ति कर देते हैं। यदि लगन चार्ट शनि की राशि यानी कि कुंभ और मकर का हो, या चंद्रमा कुंभ या मकर राशि में स्थित हो, अर्थात लग्नेश शनि हो या चंद्रेश शनि हो, दोनों स्थिति में इस घटना को देखना जरूरी होता है। घटना क्या देखनी है? D30 चार्ट के अंदर यदि हमारा जो लगन उदय हो रहा है वो शनि देव का, बुध देव का या शुक्र देव का होगा तो वह अशुभता प्रदान करता है। बाकी अन्य ग्रह अशुभता प्रदान नहीं कर रहे हैं, उनके कारण उसमें दूसरे गुण उत्पन्न हो जाते हैं। परंतु जब ये 3 ग्रह होते हैं तो उसमें ऐसे अवगुण पैदा हो जाते हैं जिससे वैवाहिक संबंध में परेशानियां उत्पन्न होना साधारण सी बात है। तो यदि हम इन अपनी त्रुटियों को, इन कमियों को अगर हम जान लेंगे, इनको हम समझ लेंगे, तो हमें इन पर नियंत्रण करने में आसानी होगी। क्या होगा?
नियंत्रण करने में आसानी होगी। और यदि हम अपनी आदतों का नियंत्रण कर लेते हैं, अपने स्वभाव का नियंत्रण कर लेते हैं, अपने गुणों का नियंत्रण कर लेते हैं, यदि आवश्यकता पड़ने पर यदि हमें चिकित्सा की आवश्यकता भी हो और हम चिकित्सा की आवश्यकता के लेकर हम अपने कर्म को सुधार लें तो हमारा जन्म सुधर जाएगा, हमारा लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जीवन की जो सफलता है वो अर्थ में नहीं है, अर्थ उसका माध्यम है। ये ध्यान रखिएगा, जीवन की सफलता अर्थ में नहीं है, अर्थ माध्यम है। जो लोग विवाह करते हैं उनके जीवन की सफलता केवल एक ही बात पर निर्भर करती है, वो ये कि वो अपनी योग्य संतान का पालन पोषण परिवार में रह के कैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आपने बच्चे हो गए, पति पत्नी अलग हो गए और आपने बच्चे को हॉस्टल में गिर दिया, बच्चा पढ़ गया लिख गया, ये नहीं है, ये सफलता नहीं है। आपने उस बच्चे की परवरिश अपने परिवार में रख के कैसे की है, ये सफलता है। बड़ा होने पर नेचुरली है, जब हायर एजुकेशन के लिए बच्चे जाते हैं तो हॉस्टल में जा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। परंतु बचपन से ही उनको अगर वहां डाला जा रहा है तो इसमें सफलता की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। अर्थ है आपका, अर्थ से आप जो चाहे अनर्थ करें या अर्थ का प्रयोग करें वो आपकी जिम्मेदारी है, पर बच्चे को अपने साथ रखकर परिवार में लाड प्यार देते हुए संस्कारी बनाते हो उसकी आप यदि परवरिश करते हैं तो ये परिवार की सफलता मानी जाएगी, ये विवाह की सफलता मानी जाएगी। हमारे यहाँ पर भी विवाह की सफलता का एक ही मापदंड है कि आपने बच्चों की परवरिश कितने अच्छे से की है, बस। माँ बाप सारे जीवन अर्जन करते हैं, माँ बाप सारे जीवन जो भी कार्य कर रहे हैं वो बच्चों की खुशी के लिए कर रहे हैं, बच्चों की सफलता के लिए कर रहे हैं। हाँ, उनके अपने जीवन में हो सकता है थोड़ा आराम के लिए, थोड़ा ऐश्वर्य के लिए धन का प्रयोग करें, परंतु अंतोगत्वा जो सफलता का आधार है वो बच्चों की सफलता के हिसाब से होता है। अब हम इसको आगे ले लेते हैं, जिसमें चार्ट है जिसके लिए हम आगे बात कर रहे हैं कि विवाह सफल है या नहीं है, विवाह में क्या परेशानी आने वाली है। तो अब हम यहाँ पे D30 चार्ट का अवलोकन करेंगे। जैसे मैंने बताया उनके सभी का हम एक उदाहरण यहाँ पर लेंगे। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं इसमें कभी भी किसी व्यक्ति का चार्ट नहीं लेता हूं, बिल्कुल स्पष्ट है। और मैं करंट दिन का ही चार्ट लगाता हूं, रूल बताता हूं, करंट दिन का चार्ट लगाता हूं ताकि कोई भी आदमी अपने से इसको कंपेयर ना करे। सबको देखना है, अपने अपनी कुंडलियों में देखें और उसमें देख के देखें कि उनकी सफलता असफलता कितनी हुई है, ठीक है। उस हिसाब से ही इन चार्टों का अध्ययन किया जाएगा। हमने जैसे बताया था, हमने सारे गुणों का मिलान कर लिया है, नौमांश मिला लिया है और चंद्र कुंडली भी मिलान कर लिया है, भाव मिला लिए हैं और ग्रहों के बल भी मिला लिए हैं, पर हमने D30 चार्ट नहीं मिलाया था। अब D30 चार्ट में शनि महाराज का लगन चार्ट में शनि महाराज का लगन उदय है और लग्नेश है शनि लग्नेश है या शनि चंद्रेश है, दोनों कंडीशन में एक घटना घट सकती है। और आपका जो लगन है D30 चार्ट में वो भी शनि का उदय हो गया,
वो भी शनिदेव का उदय हो गया। तो ऐसी महिला पर पुरुष की तरफ आकर्षित हो सकती है, पर वह जो पुरुष होगा जिसके प्रति महिला आकर्षित होगी वो नीच कार्य में रत होगा, नीच कार्य करने में रत होगा। अर्थात नीच कार्य का अर्थ यहाँ पर इस बात से नहीं लिया जा सकता कि वो गुंडा है, मवाली है, ऐसा नहीं लिया जा सकता। नीच कार्य का यहाँ पर अर्थ लिया जाएगा कि वो महिला जिस पोजीशन पे कार्यरत करती है या जो उस महिला का स्टेटस है, जो उस महिला की अवस्था है, उससे निम्न अवस्था का व्यक्ति के साथ उसका संबंध बनेगा। मान लो कोई महिला मैनेजर हो और वो अपने पियून के साथ संबंध बना ले, ड्राइवर के साथ संबंध बना ले, इस तरह की घटनाएं। कोई महिला गृहिणी हो सकती है, कोई महिला गृहिणी ही हो सकती है, उसका कोई भी बाहर से संबंध ना हो, परंतु वो अपने आस पड़ोस में या अपने यहाँ नौकरों से संबंध बना सकती है जो उसके स्तर के नहीं है। ये घटना घटने की संभावना बन जाती है। यदि आपको पहले से जानकारी हो जाएगी, आप सतर्क हो जाएंगे कि भाई मेरी कुंडली में ऐसा योग है और सतर्क आप हो जाते हैं, तो आप अपने आप पर नियंत्रण करने में सफलता पा सकते हैं। यहाँ पर यह बताने का अर्थ है। तो यदि आपका अपने आत्मा पर, अपने बल पर, अपने शरीर पर, अपनी चीजों पर नियंत्रण है तो आप पूर्ण रूप से ऐसी स्थिति से बच सकते हैं। तो यदि विवाह से पूर्व भी इस बात की जानकारी हो जाए जातक और जातिका को, तो वो आपस में अपना समन्वय बनाकर इन खराब स्थिति से बच सकते हैं। अब हम अगली कुंडली की विवेचना करेंगे। जैसे हमने आपको बताया था कि हम इसमें 3 कुंडलियां लेंगे आज, तो आज हम अगली कुंडली लेते हैं। हमने दूसरी कुंडली आपको बताई थी कि बुध देव की है। बुध देव भी इस कुंडली में अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते। तो बुध देव तो ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं। तो इस महिला की बुद्धि को बुद्धि में बदल जाएगी। ये झगड़ालू हो सकती है, ये फसाद करने वाली हो सकती है, ये कुतर्क करने वाली हो सकती है, ये मंद बुद्धि हो सकती है, जिसके कारण ऐसे बुद्धि के इसमें कुछ ना कुछ विकार ऐसा होगा। पागल भले ही ना हो, पागल से कोई शादी नहीं करता, अपनी बात को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो, जैसे हम कह सकते हैं, क्योंकि उसकी बुद्धि कुबुद्धि है, अहंकार नहीं है, बुद्धि कुबुद्धि है, बुद्धि ही भ्रष्ट है उसकी। उसको आइडिया नहीं लग रहा कि वो कर क्या रही है, करना क्या चाहिए। ऐसी स्थिति में जिनके घरों में इस तरह की महिला होंगी, वास्तविक रूप में उनका जीवन नरक समान हो चुकेगा। जैसे मानो किसी के घर में आय के स्रोत लिमिटेड हो, आय के स्रोत लिमिटेड हो, बहुत कम हो, जैसा भी आप समझ लीजिए उसको, और बच्चों की स्कूल की फीस जानी हो, और ये महिला अपनी साड़ी की जिद कर दे, तो साड़ी खरीदने की इतनी जरूरी आवश्यकता नहीं हो सकती, बच्चों की फीस की ज्यादा आवश्यकता है। उनकी कुबुद्धि के कारण घर का वातावरण बिगाड़ देगी। घर का वातावरण बिगाड़ देगी।
ऐसी किसी अगर बहुत उच्च स्तर की महिला हो किसी भी कारणवश और बच्चों के एग्जाम चल रहे हो या पतिदेव का कोई विशेष कार्यक्रम चल रहा हो जिसमें शांति की आवश्यकता हो, क्या हो? शांति की आवश्यकता, घर में शांत वातावरण हो ताकि पतिदेव अपना कार्य कर सके या बच्चे पढ़ ले। और ये महिला अपने घर में किट्टी पार्टी करके डांस करने लगे, बोलो हमारी तो किट्टी की डेट है, हम तो करेंगे। तो ये कुबुद्धि के उदाहरण है। इस तरह की अनेक घटनाएं हो सकती है, मैंने तो एग्जाम्पल के लिए आपको बोला है। कुबुद्धि का अर्थ ये नहीं होता वो महिला पागल होगी। कुबुद्धि का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि वो महिला समय पर कुछ ना कुछ गलत कार्य करती है, ऐसा कार्य कर देगी जिससे घर का वातावरण तनावपूर्ण हो जाएगा। इसमें वो चालाक महिला भी शामिल होंगी जो अपनी चालाकी के कारण घर में तनाव पैदा कर देंगे, जबकि उसको बुद्धिहीन नहीं कह सकते, पर कुबुद्धि हो जाती है। तो हमने दो उदाहरण आपको लिए। इनका भी वैवाहिक जीवन में बहुत अधिक संघर्ष होता है, तनाव रहता है ऐसे परिवार में, और कभी कभी शादी में विच्छेदन भी हो सकता है। यहाँ पर तीसरा आदमी कोई इन्वॉल्व नहीं हुआ है, पर तनाव के कारण अगर पुरुष या परिवार उस महिला को नहीं झेल पाएगा तो तलाक होने की संभावना बन जाएगी। देखने में एक महिला बहुत अच्छी कुशाग्र बुद्धि की आपको दिखाई देगी, परंतु कार्यक्रम जैसे कृत होंगे वो ऐसे होंगे कि जिनको आम इंसान, आम परिवार नहीं झेल पाएगा। तो इसको उस तरह से कुबुद्धि कहा गया है। कुबुद्धि का अर्थ यहाँ बिल्कुल नहीं कि उसको दिमाग नहीं है, ये किसी पोस्ट पर अधिकारी भी हो सकती है महिला, पर अपनी इच्छाओं के कारण या अपने किसी और के कारण घर का वातावरण बिगाड़ दे तो वो कुबुद्धि कहलाएगी। एक और उदाहरण हमने कहा था, हम जरूर लेंगे, तीसरा भी शुक्र ग्रह की बात की थी हमने, तो हम शुक्र ग्रह का भी देख लेते हैं कि शुक्र ग्रह क्या करेंगे। शुक्रदेव हमारे यहाँ प्रोजनी के कारण माने गए, कारक ग्रह। संतान उत्पत्ति में शुक्रदेव की मुख्य भूमिका होती है। विवाह का जो कारण है, जो विवाह किया जाता है, उसमें यही होता है जो विवाह संस्कार में ही ये कहा जाता है कि आप मेरे परिवार का वृद्धि करेंगी, मेरे परिवार में उत्तम संतान प्रदान करेंगी, यही उसका वचनों में कहा जाता है। यानी कि वास्तव में शादी करने के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य परिवार की वृद्धि भी है, परिवार की वृद्धि भी है। और हमें सब जगह दिखाई दे रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। D30 चार्ट हमने देखा नहीं, और D30 चार्ट में शुक्रदेव क्या लगन उदय हो गया। कब? जब लग्नेश या चंद्रेश शनिदेव है। तो ऐसी स्थिति स्त्री के बांझ होने की संभावना प्रबल है, अर्थात वो संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रखेगी।
अगर हमें इस बात का ज्ञान है, हमें इस बात का ज्ञान है, तो चिकित्सक की सलाह लेना आवश्यक है। और यदि कुंडली में भी उपाय कर कर इस स्थिति से उभरा जा सकता है तो उनके भी उपाय करने चाहिए तथा डॉक्टर की चिकित्सा की सलाह लेनी चाहिए। यदि ये रोग से ठीक हो सकती हैं, आजकल IVF का भी ज़माना है, बहुत एडवांस टेक्निक हो गई है, ये भी सलाह डॉक्टर से कर लेनी चाहिए। क्या इनको बच्चे IVF के द्वारा उत्पन्न हो सकते हैं या नहीं। क्या ये सरोगेट मदर बन सकती है या नहीं, वो भी देख लेना चाहिए। हर स्थिति का जायजा ले लेना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं सिर्फ। क्योंकि यदि इनकी शादी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी होनी भी चाहिए, सबकी होती है, इनकी भी होनी चाहिए। परंतु समस्या यदि संतान ना होने के कारण, संतान ना होने के कारण वैवाहिक संबंध में यदि तनाव पैदा हो जाए तो वो उत्तम नहीं होता है। और अधिकांश केसेस में, अधिकांश समय में ऐसा देखा जाता है, जिस घर में बच्चे की किलकारियां नहीं गूंजती तो वहाँ तनाव तो होता ही होता है। कभी ये तनाव अपनी अंडरस्टैंडिंग से बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और बच्चे को गोद लेके निपट जाता है, कभी यही तनाव शांतिपूर्ण तरीके से बिना गोद लिए भी सारे जीवन बिना संतान के रहते हुए भी गुजर जाता है। और कुछ स्थानों में ऐसा देखने में आता है कि इसके कारण विवाह में विच्छेदन भी हो जाता है। तो यदि ये पता हो, इसकी संभावना है, जैसे मैंने भी आपको चार्ट दिखाया है, और डॉक्टर की सलाह ले ली जाए। अगर चिकित्सक भी इस बात के लिए सहमत हो कि भाई यहाँ पर ये समस्या उत्पन्न है, तो ऐसी स्थिति में विवाह से पूर्व ही जो लड़का लड़की है, मान लो वो प्रेम विवाह कर रहे हैं, सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं प्रेम विवाह कर रहे हैं, पहले से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे, अब प्रेम विवाह कर रहे हैं, अब वो प्रेम विवाह करके एक साथ दूसरे के साथ रहना ही चाहते हैं, तो उनकी अवेयरनेस है, उनकी विवाह से पूर्व सहमति है, तो उनका वैवाहिक जीवन उत्तम हो जाएगा। यदि उनकी विवाह से पूर्व जानकारी नहीं है, सहमति नहीं है, विवाह के बाद इस बात का पता लगेगा, तो उनका वैवाहिक जीवन कष्टों से भर जाएगा। तो मेरा यहाँ पर इस सीरीज को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि यदि हम इन कैरेक्टरों को, इन स्थितियों को जान लेते हैं जो मैंने पूरी सीरीज में बनाई हैं, तो उनसे हम अपने आप को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बाहर निकालने की क्रियाओं की जानकारी होने पर हम एक अच्छा वैवाहिक जीवन जी सकते हैं, जिसमें हमें अपना शारीरिक, मानसिक हर तरह का नियंत्रण करना है और आवश्यकता अनुसार हमें चिकित्सक की भी सलाह लेनी है। आज ये सीरीज अब हम यहीं इसको अंत करेंगे। आप लोगों को अगर ये सीरीज अच्छी लगी हो, उत्तम लगी हो, तो अधिक से अधिक लोगों को इसका जानकारी दीजिए, ज्ञान दीजिए, और इसमें उत्तम से उत्तम आपके जो भी सवाल हो वो पूछते रहिएगा, हम उनका आंसर आपको आगे देते रहेंगे, बराबर देते रहेंगे। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों को मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब अवश्य करें, उनको हम बहुत उत्तम उत्तम जानकारी देंगे। ये हमारा विवाह की सीरीज हमने बनाई थी, जो विवाह में विच्छेदन होता है उसके लिए मुख्य रूप से हम गर्भधारण संस्कार के ऊपर हम विवेचना करते हैं,
और इस सीरीज का भी हम गर्भाधान संस्कार के समय में ध्यान रखते हैं कि भाई अगर इस तरह की स्थिति हो रही है तो तो मुहूर्त के समय को थोड़ा सा भी अगर चेंज कर दिया जाए तो ये स्थिति उत्पन्न होने से बच जाती है। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।